साल 2005 में आई फिल्म गरम मसाला आपने भी देखी होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया था। फिल्म में अक्षय कुमार एक ऐसे मनचले लड़के के रोल में दिखे हैं जो एक दफ़ा में 3 लड़कियों को डेट करता है। यूं तो जॉन अब्राहम अक्षय कुमार के दोस्त हैं, लेकिन अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में उन्हें नापसंद करने लग जाते हैं। फिल्म में अक्षय की 3 गर्लफ्रेंड्स के रोल में नजर आई वे एक्ट्रेसेस थी नीतू चंद्रा, डेजी बोपन्ना और नरगिस बघेरी। किस्सा टीवी के कुछ दर्शकों ने गुजारिश की थी कि गरम मसाला की इन तीनों एक्ट्रेसेस की जानकारी हम उन्हें दें, इसीलिए आज की ये पेशकश गरम मसाला गर्ल्स के नाम है। गरम मसाला गर्ल्स अब कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, ये सारी बातें हम और आप जानेंगे। फिल्म की कहानी के मुताबिक अक्षय कुमार जिन 3 लड़कियों को एक साथ डेट करते हैं वो सभी एयर होस्टेस हैं और अलग अलग एयरलाइंस में काम करती हैं। उनमें से एक लड़की है स्वीटी नायर, जिसे अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने प्ले किया है। साल 1984 में नीतू चंद्रा का जन्म बिहार की राजधानी पटना के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। पटना के नामी नोत्रे डेम स्कूल से नीतू की पढ़ाई लिखाई हुई थी। स्कूल के दिनों से ही नीतू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करती थी। वो डांस, गायकी और नाटकों में पार्ट करती रहती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने स्कूली दिनों में नीतू स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती थी। ये ताइक्वांडो की शानदार खिलाड़ी थी और इन्होंने साल 1997 में हांगकांग में हुई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ताइक्वांडो के अलावा नीतू बास्केटबॉल की भी बेहतरीन खिलाड़ी थी। बात अगर बॉलीवुड की करें तो जिन दिनों नीतू दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी, उन्हीं दिनों इन्हें विज्ञापनों में काम मिलने लगा था। एक दफ़ा पार्कर पेन के एक विज्ञापन में इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इत्तेफाक से वो विज्ञापन प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे थे। प्रियदर्शन को नीतू की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई थी। उन्हीं दिनों प्रियदर्शन गरम मसाला फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने नीतू को गरम मसाला फिल्म का ऑफर दिया और नीतू ने तुरंत उस ऑफर को लपक भी लिया। गरम मसाला के बाद नीतू ने कई और बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी लकी ओए, मुंबई कटिंग, रन, अपार्टमेंट, नो प्रॉब्लम और कुछ लव जैसा। नीतू ने ब्लॉक 12 और नेवर बैक डाउन जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। नीतू का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है चंपारण टॉकीज और इसे वो अपने भाई निखिल के साथ मिलकर चलाती हैं। अपने प्रोडक्शन हाउस में नीतू ने देसवा नाम की एक चर्चित भोजपुरी फिल्म भी बनाई थी। मगर इन दिनों नीतू चंद्रा बेरोजगार हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं। अभी हाल ही में नीतू चंद्रा ने अपने जीवन और अपने करियर को लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे किए थे। बकौल नीतू चंद्रा, एक नामी बिजनेसमैन ने उन्हें बहुत ही गंदा ऑफर दिया था। नीतू चंद्रा की पूरी बायोग्राफी किस्सा टीवी पर मौजूद है। आपको नीतू की बायोग्राफी जरूर देखनी चाहिए। गरम मसाला में अक्षय कुमार की दूसरी गर्लफ्रेंड का रोल निभाया था एक्ट्रेस डेजी बोपन्ना ने। फिल्म में इनके किरदार का नाम था दीप्ति और ये भी एयर होस्टेस ही थी। डेजी का जन्म 4 नवंबर 1980 को कर्नाटक के कोडागू में हुआ था। इनकी स्कूलिंग बेंगलोर के अरबिंदो स्कूल से हुई थी। बेंगलोर के ही चित्रकला परिषद कॉलेज से इन्होंने बैचलर इन फाइन आर्ट्स की डिग्री ली थी। शुरुआत में इन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए कॉपीराइटर काम किया था। इसी दौरान इन्होंने कुछ अंग्रेजी नाटकों में भी काम किया था। नाटकों से जब इन्हें ख्याति मिलने लगी तो ये विज्ञापनों में नजर आने लगी और कुछ ही वक्त में ये दक्षिण भारत में विज्ञापनों का जाना पहचाना चेहरा बन गई। साल 2004 में कन्नड़ फिल्म बिंबा से इनका फिल्मी करियर भी शुरू हो गया। उन दिनों इस फिल्म की बहुत चर्चा हुई थी और डेजी के काम को लोगों ने भी खूब पसंद किया था। जहां पहली फिल्म बिंबा में डेजी एक नॉन ग्लैमरस रोल में दिखी थी, तो वहीं अपनी दूसरी फिल्म में ये बेहद ग्लैमरस किरदार में नजर आई और वो फिल्म थी गरम मसाला। गरम मसाला के बाद तो डेजी बोपन्ना की गाड़ी चल निकली। लोगों ने इन्हें स्पाइसी डेजी कहना शुरू कर दिया। डेजी के पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर्स आए, लेकिन इसी दौरान डेजी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें स्पाइनल सिस्ट नाम की बीमारी हो गई और मजबूरन डेजी को 1 साल के लिए फिल्म इंडस्ट्री से खुद को दूर करना पड़ा। पूरे 1 साल तक डेजी बेड रेस्ट पर थी। इस दौरान उनका वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर जब डेजी ठीक हो गई तो उन्होंने एक्सरसाइज करके अपना फिगर फिर से ठीक किया।
गरम मसाला के बाद डेजी ने कुछ कन्नड़ व मलयालम फिल्मों में काम किया था। साल 2011 में आई यूनाइटेड सिक्स डेजी के करियर की दूसरी और आखिरी हिंदी फिल्म थी। इसके बाद साल 2012 में क्रेजी लोका नाम की इनकी एक और कन्नड़ फिल्म रिलीज हुई और यही फिल्म डेजी के करियर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई। इसी फिल्म के बाद डेजी ने अमित जाजू से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ दिया। इनके पति अमित जाजू प्रियंका चोपड़ा के पूर्व सेक्रेटरी प्रकाश जाजू के बेटे हैं और एक एडवाइजरी फर्म के फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में सीनियर मैनेजर की हैसियत से काम करते हैं। डेजी और अमित की शादी इंदौर में हुई थी। गरम मसाला में अक्षय कुमार की तीसरी गर्लफ्रेंड थी एयर होस्टेस पूजा। इस रोल को एक्ट्रेस नरगिस बघेरी ने निभाया था। इंटरनेट पर नरगिस बघेरी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मौजूद नहीं हैं, इसीलिए हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। हम केवल इतना ही पता लगा पाए हैं कि नरगिस पुणे की रहने वाली हैं और फिल्मों में आने से पहले नरगिस मॉडलिंग इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम थी। नरगिस का फिल्मी करियर साल 2005 में गरम मसाला से ही शुरू हुआ था। गरम मसाला के बाद साल 2007 में नरगिस ने तमिल फिल्म निनाई थाले में काम किया था। फिर 2008 में चर्चित फिल्म प्रणाली में नरगिस ने काम किया था। इसके बाद 2009 में मॉर्निंग वॉक फिल्म में ये नजर आई और इस फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ नरगिस ने एक गाना भी गाया था। नरगिस के करियर की आखिरी फिल्म थी साल 2010 में आई कुश्ती और कहना चाहिए कि ये फिल्म ही उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्म भी थी। इस फिल्म में ये राजपाल यादव के अपोजिट नजर आई थी। चूंकि फिल्म में द ग्रेट खली ने भी काम किया था तो उस साल इस फिल्म की खूब चर्चा हुई थी। इस फिल्म के बाद नरगिस ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। हालांकि मॉडलिंग में वो इसके बाद भी एक्टिव रही और अक्सर फैशन शोज में रैंप वॉक करती नजर आ जाती थी। इन दिनों नरगिस कहाँ हैं और क्या करती हैं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।